कट ऑफ की महामैराथन सीरीज को धीरे धीरे एक क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में बात करेंगे 49,568 वाली भर्ती में आरडब्ल्यूए की तरफ से क्या कट ऑफ प्रेडिक्शन की गई थी और ऑफिशियली क्या कट ऑफ गई थी। बिल्कुल सटीक तरीके से बात करेंगे जिससे हम लोगों की जो 60,000 भर्ती चल रही है इसकी आरडब्ल्यूए की तरफ से जो गूगल फॉर्म भरा के कट ऑफ प्रेडिक्शन की गई है अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग शिफ्ट की, तो उससे एक सटीक अंदाज़ा लग जाएगा। अगर आपने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया है और आप इसके रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो भी काम कर रहे होंगे बिल्कुल दिल से ईमानदारी से कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी जो 41,520 की भर्ती हुई थी 2018 ए के नाम से जानी जाती थी, उसके बारे में बिल्कुल सटीक तरीके से पिछले वीडियो में देखा था। उम्मीद करते हैं आपने ये वीडियो ज़रूर देख ली होगी। उसका निष्कर्ष ये निकला था कि जो आरडब्ल्यूए की तरफ से कट ऑफ प्रेडिक्शन की गई थी 41,520 में, जो ऑफिशियली कट ऑफ गई थी फाइनली, वो कहीं ना कहीं आरडब्ल्यूए की कट ऑफ की प्रेडिक्शन से थोड़ा सा कम रही थी कुछ शिफ्ट में, और कुछ शिफ्ट में 10-5 नंबर ऊपर भी रही थी। वहाँ पे 5 शिफ्ट हुई थी, पहले 4 शिफ्ट हुई थी, 2 शिफ्ट कैंसिल हो गए, फिर 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था। आप ये सब चीज़ जानते होंगे और पिछली वीडियो हम लोगों ने बहुत सटीक तरीके से बात की थी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2018 बी के नाम से जानी जाती थी 49,568, उसमें आरडब्ल्यूए की तरफ से क्या कट ऑफ प्रेडिक्शन की गई थी और क्या ऑफिशियली कट ऑफ गई थी। बिल्कुल सटीक तरीके से बात करेंगे जिससे जो अपनी भर्ती चल रही है 60,244, जिसकी कट ऑफ आरडब्ल्यूए की तरफ से जो प्रेडिक्शन की गई है गूगल फॉर्म भरा के, जिसमें 1,13,000 के आसपास डाटा आया था और अलग अलग शिफ्ट वाइज एवरेज भी दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी बताई गई है, अलग अलग शिफ्ट वाइज भी कट ऑफ बताई गई है। कुछ शिफ्ट ईजी हैं जिनमें थोड़ा सा ऊपर भी कट ऑफ जाती हुई नज़र आ रही है। तो क्या इसी के आसपास कट ऑफ जाएगी? जब हम लोग ये प्रेडिक्शन देख लेंगे 2018 दोनों भर्तियों का, क्या एक भर्ती की तो हम लोगों ने देख ली है, आज के वीडियो में स्पेशली बात करेंगे 49,568 भर्ती के बारे में। अगली जो वीडियो आएगी वो जेल वार्डर के बारे में आएगी। हालांकि थोड़ी सी ये वीडियो लेट हो गई पिछली वाली वीडियो के कंपेयर में, और जो जेल वार्डर की है वो आपको कल या परसों तक मिल जाएगी। फिर उसके बाद में यूपीएसआई के बारे में बात करेंगे। फिर अगर आप और कहेंगे तो फॉरेस्ट गार्ड, रेडियो ऑपरेटर, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, जो भी वैकेंसी की सर ने कट ऑफ प्रेडिक्शन की है उनकी सभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो यूपी पुलिस विभाग की वैकेंसियाँ हुई हैं, जो भर्तियाँ हुई हैं 2018 से, हम लोग वही डिस्कस करेंगे क्योंकि वही भर्ती है अपनी। ठीक है, जैसे दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस में अलग फिजिकल होता है, एसएससी जीडी में अलग फिजिकल होता है, वहाँ पर एक 70 हाइट होती है, वहाँ पर अच्छा खासा लड़का फेल होता है। तो उन सबको न बात करके हम लोग जो अपने यूपी पुलिस विभाग में जैसे 41,520 की हम लोगों ने प्रेडिक्शन आरडब्ल्यूए की जो है वो वीडियो बहुत अच्छे से देख ली, उम्मीद है कि आपने देख ली होगी। उसका निष्कर्ष भी हम लोगों ने देख लिया था कि जो कट ऑफ प्रेडिक्शन की गई थी आरडब्ल्यूए की तरफ से कहीं ना कहीं उससे 10 से 15 नंबर कम ही गई है, और ज़्यादा ही गई थी। ठीक है, कुछ शिफ्ट में कम से कम ये मान लीजिए कि 2 या 3 शिफ्ट में 2 शिफ्ट ऐसी थी जिनका थोड़ा सा ऊपर मान सकते हैं। ओके, और आज के वीडियो में जब ये वीडियो देख लेंगे ये प्रेडिक्शन, उसके बाद में आपको और सटीक अंदाज़ा लग जाएगा। फिर जब जेल वार्डर की देख लेंगे तो कहीं ना कहीं और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो लोग बोल रहे हैं नहीं इतनी हाई जाएगी, 215 जाएगी, 220 जाएगी, या आप आरडब्ल्यूए की कट ऑफ देखकर पैनिक हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर आपको राहत मिलेगी, ऐसा मेरा दिल बोलता है। तो आपसे रिक्वेस्ट दिल से ही है कि आप वीडियो को देख लेना और शेयर भी करना वीडियो को। और जब आप देखना चैनल सब्सक्राइब है या नहीं, अगर नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्त, चलिए अपना वीडियो क्रम बाय क्रम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो स्क्रीन पर नहीं लिखे जाते, या कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो मतलब स्क्रीन पर मतलब कुछ मेन पॉइंट लिखे जाते हैं, लेकिन जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको और इम्पॉर्टेंट फैक्ट पता होंगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ये हमने वहीं से स्क्रीनशॉट ली है। जो आरडब्ल्यूए आप सब जानते होंगे जिन्होंने अभी फॉर्म भराया, गूगल फॉर्म भरा के बहुत अच्छे से कट ऑफ प्रेडिक्शन की है। ठीक है, और आप सबकी डिमांड भी आ रही थी कि भाई 41,000 में क्या कट ऑफ गई थी, 49,000 में जेल वार्डर में, यूपीएसआई में, तो वो सब आपकी डिमांड थी, इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और आपने पिछली वीडियो को इतना प्यार दिया, करीब करीब ये कह लीजिए 16-17 हज़ार लोग उसको देख चुके हैं अपने इसी नए चैनल वाले पे। ठीक है, जिस पे अभी हालांकि ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें इस वाले चैनल को भी। इस पे आपको बस यूपीएसआई और आरपीएफ एसआई के बारे में ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मॉक एनालिसिस वगैरह ये सारी चीज़ें, और बाकी सब अपने बड़े वाले चैनल पे मिलेगी। तो अगर आप यूपीएसआई और आने वाली वैकेंसी जो यूपी पुलिस विभाग में है उनकी तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सबसे पहले देखते हैं, तो ये 5 ईयर एगो है, वो सब चीज़ आप देख लेना अच्छे से। ठीक है, मैंने दिखा दिया आपको। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। जब आप देखेंगे कि सर ने कट ऑफ क्या प्रेडिक्शन की थी, और वहाँ पर भी सर ने अब की बार जैसे किया है
60,244 में अलग अलग शिफ्ट वाइज बताया था वहाँ पर भी, हालांकि गूगल फॉर्म नहीं भराया था आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। ठीक है, अगर भराया हो तो उसके लिए नहीं कह सकते। तो आपको पता होगा 27 और 28 जनवरी 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, जिसकी 4 शिफ्ट हुई थी। फर्स्ट शिफ्ट 27 की, सेकंड शिफ्ट 27 की, 28 की फर्स्ट शिफ्ट और 28 की सेकंड शिफ्ट। राइट, आप में से कोई अगर उस भर्ती में अपीयर हुआ होगा तो ये चीज़ जानते होंगे। बिल्कुल क्रम बाय क्रम डिस्कस करते चलेंगे, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आएंगे। ठीक है, तारीख 2 शिफ्ट और 28 तारीख 2 शिफ्ट। तो 27 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा हुआ था। उसका रीज़न भी आपको पता होगा कि पहले दिन वाले पहले शिफ्ट को पैटर्न नहीं पता रहता है, तो वो लोग जाते हैं, ये भी सस्पेंस रहता है कैसा पेपर आएगा, हार्ड रहेगा इजी रहेगा, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उतना अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है। लेकिन उसकी जब अगले शिफ्टें शुरू होती है तो लड़के एनालिसिस देख लेते हैं, पेपर देख लेते हैं, हाँ भाई ऐसे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। जैसे अमूमन आपने देखा होगा 23 तारीख की दोनों शिफ्टें, 24 तारीख की, फिर उसके बाद में जब जैसे जैसे पेपर होता रहा तो वैसे वैसे स्कोर भी अच्छा खासा लड़कों का होता रहा है। ठीक है, तो 27 की फर्स्ट में जो सर ने प्रेडिक्शन की थी वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मार्क्स में 174 से 184 नंबर, जो कि कट ऑफ जो गई थी, जब आपको पता होगा जनरल की बताई थी सर ने तो 185 के आसपास गई थी। लेकिन इसमें नॉर्मलाइजेशन भी भर भर के हुआ था, करीब करीब 15-15 नंबर तक मिले थे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा जो एवरेज था वो अलग आ रहा था डिफरेंस। अब की बार में एवरेज 10 शिफ्ट हैं, फिर भी 10 नंबर के अंदर ही सबका एवरेज आ रहा है। लेकिन पिछली बार क्या था, पिछली बार थोड़ा सा वेरिएशन ज़्यादा था, मतलब नॉर्मलाइजेशन का जो एवरेज शिफ्ट है चारों शिफ्ट का वो कहीं ना कहीं ज़्यादा था। तो इस वजह से 27 की फर्स्ट में किसी को 10 नंबर, किसी को 11 नंबर, वो एक गुणांक दे दिया जाता है, जिसके मतलब ज़्यादा पहले से ही राइट होंगे क्वेश्चन, उसको ज़्यादा वो मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में तो ये रहता है, जैसे अब किसी के 80 क्वेश्चन शिफ्ट है उसी शिफ्ट में सही है, किसी के 120 सही है, तो 120 वाले को जब गुणांक उससे गुणा की जाएगी तो कहीं ना कहीं उसके और ज़्यादा सही नंबर बैठेंगे, और जब 80 वाले को गुणा करेंगे तो उसका थोड़ा सा कम बैठेगा, कंपेरिजन 120 वाले क्वेश्चन के सापेक्ष। ठीक है, तो ये प्रेडिक्शन की गई थी और इसकी कट ऑफ जो गई थी जनरल की 101 सेकंड दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले कट ऑफ देख लीजिए, जिससे एक अंदाज़ा हो जाएगा सटीक, जब हम लोग अभी वो शिफ्ट देखेंगे तब कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो जाएगा। ये कट ऑफ गई थी नॉर्मलाइज्ड होके, इसमें लिख के भी आया था नॉर्मलाइज्ड। जब आप देखेंगे जनरल की अनारक्षित की श्रेणी की तो 185, ओबीसी की 172, उस टाइम ईडब्ल्यूएस नहीं था, और एससी की 145 और एसटी की 114। ये कट ऑफ गई थी नॉर्मलाइज्ड होके। अब इसमें 27 की फर्स्ट वालों को नॉर्मलाइज भी मिला था और 27 के सेकंड वालों को भी कुछ मिला था, 5-6-7 नंबर तक। ठीक है, अब हम अभी आपको ये भी बताएंगे कौन से शिफ्ट एवरेज मानी गई थी, मतलब बेस मान ली गई थी, कौन से शिफ्ट के नंबर घटे थे। हाँ, घटे भी थे वहाँ पर, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं घटते हैं, ये आप समझ लीजिए, बिल्कुल नाम मात्र को घटे थे। अब आप एक बार ये कट ऑफ देख लेना, दिमाग में डाल लेना, 185, 172, 145 और 114। राइट, अब आप बताओ, आप खुद सोचो, जब इस शिफ्ट में सर ने बताया था 174 से 184 तक, लेकिन इसकी कट ऑफ 185 गई थी, लेकिन यहाँ पर 170, 172, 173 वाले का भी सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट शिफ्ट वाले में, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मलाइज वो पता नहीं था ना, ये वो क्या बोलते हैं लेवल कि कैसा आएगा। जैसे कि अभी आपने देखा होगा 23 तारीख की दोनों शिफ्ट में था, उस हिसाब से लेवल पता नहीं होता, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मिलने के पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है पहली शिफ्ट के पहले दिन वाली की पहली शिफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी नॉर्मलाइज्ड हुआ था। तो आप कह सकते हैं कि इस शिफ्ट को, मतलब जो सर ने प्रेडिक्शन की थी 185 गई थी, तो कहीं ना कहीं ये सर ने जो प्रेडिक्शन की थी ये मान के चलिए इससे भी थोड़ा 2-4 क्वेश्चन कम गई थी। ठीक है, 170 के आसपास उठा लिए गए थे। अब आप बताओ, जैसे अभी आप देख रहे होंगे कट ऑफ जो बताई है 60,000 की सर ने, हो सकता है किसी शिफ्ट में मतलब अच्छा खासा नॉर्मलाइज हो जाए, जिसमें सर ने बताई है 200 नंबर और उसका 190 पर उठा लिया जाए, तो क्यों नहीं आप रेस कर रहे हैं। अगर आपके 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर 4-5 क्वेश्चन कम है RWA की कट ऑफ से तो भी आप रेस करिए। ठीक है, ये हमने 41 वाली वैकेंसी में भी देखा और इसमें भी कहीं ना कहीं सटीक तरीके से जानकारी मिल रही होगी आपको। ओबीसी का देखिए 166 से 172 पहली शिफ्ट में बताया था और इसी के आसपास गई थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी नॉर्मलाइज्ड हुआ होगा, तो बच्चे कवर कर ले गए, मतलब वहाँ पे सिलेक्शन हो गया। ओके, अब बात कर लेते हैं सेकंड शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट में जब देखेंगे तो उसी के आसपास बिल्कुल रखा था सर ने कि पहली और सेकंड शिफ्ट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। पहली वाली को कुछ ज़्यादा नॉर्मलाइज्ड मिला था। अगर आप या आपका कोई भाई या दोस्त कोई अपीयर हुआ होगा तो उससे पूछ लेना कि 27 की फर्स्ट को थोड़ा ज़्यादा नॉर्मलाइज्ड मिला था, उससे कम मिला था 27 की सेकंड शिफ्ट को, और 28 की फर्स्ट शिफ्ट बेस मान ली गई थी। किस बेस पर मानी गई थी वो भी हम अभी आपको बताएंगे। और इसमें 2 या 2.5 नंबर घटे थे सभी के,
किसी के 1.5 घटा था, किसी के 2.5 घटे थे, किसी के 2 घटे थे। बस 2 से या 2.5 से ज़्यादा नहीं घटे थे। 3 नंबर किसी के भी नहीं घटे थे। मेरा खुद एक व्यक्तिगत रूप से जानने वाला था, हालांकि उसका चयन भी तो हो गया था, लेकिन उसके जो नंबर थे 190 के आसपास में थे, और वो जो ऑफिशियली नंबर आए थे 187 पॉइंट कुछ करके आए थे। तो उसका करीब करीब 2 या सवा 2 नंबर घट गए थे इस वाली शिफ्ट में। ओके, फिर जब आप देखेंगे, अब आ जाओ यहाँ, देखो यहाँ पर ये बेस मान ली गई थी, तो आप मान सकते हैं कि ये जनरल में बिल्कुल शिफ्ट जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट सर की बैठी थी, क्योंकि यहाँ पर जनरल की 182 से 192 बताया है सर ने, और 185 कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो ये आप मान लीजिए। अब देखो भाई, कोई भगवान नहीं है, हम भी इंसान हैं, सर भी इंसान है, आप भी इंसान हैं, गलतियाँ सबसे हो सकती हैं, और इतना कोई सटीक नहीं बता सकता है कि एक्यूरेट आपको बता दे कि 150 से जाएगी। प्रेडिक्शन जो हम लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं लेवल देख के, कि कैसा अटेम्प्ट है, कैसा लेवल आ रहा है, कैसा एवरेज है, कैसा शिफ्ट एवरेज है, उसी के आधार पे करते हैं। लेकिन ये शिफ्ट बिल्कुल सर ने एक्यूरेट बता दी थी। और जब यहाँ पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये, जब आप देखेंगे ओबीसी का जो सर ने बताया था 176 से 184, और कुछ कम गई थी यहाँ पर ओबीसी में, 1-2 कैटेगरी में ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो 4 नंबर कम गई थी। अब हम आपको बताते हैं ये बेस क्यों मानी गई थी, क्योंकि यहाँ पर 9 क्वेश्चन पे एफएम मिला था। जी हाँ, सही सुना आपने, कुछ इनमें भी एफएम मिला था, किसी पे 4 किसी पे 5, लेकिन इस शिफ्ट में 9 एफएम मिलने के कारण ये जो शिफ्ट थी वो इजी की तरफ इशारा कर गई थी। फिर उसको मतलब जो है बेस मान लिया था, और ये शिफ्ट इससे भी इजी थी, तो इसके 1 या 1.5 या 2 नंबर घट गए थे। अब बात कर लेते हैं इसमें, जब आप 186 से 194 देखेंगे, जब 2 क्वेश्चन घटेंगे मतलब 2 नंबर, तो कहीं ना कहीं 185 के आसपास आ रहा है, तो आप मान सकते हैं ये शिफ्ट भी कहीं ना कहीं सटीक बैठी थी। वही बात कर ले इसमें, तो इसमें जब ओबीसी में देखेंगे 180 में अगर 2.5 नंबर भी घटाते हैं तो भी कह सकते हैं कि कमी गई थी कट ऑफ, 172 गई थी, तब कमी गई थी। और ये सर ने फाइनल कट ऑफ नहीं बताई थी, ये एक्सपेक्टेड थी फिजिकल के लिए। हाँ, वो गैप इसलिए दे देते हैं कि इसी में आपका फाइनल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे 10 नंबर का अंतर, यहाँ पर भी 10 नंबर का अंतर, तो वो रहता है कि हाँ इसी में फाइनल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए चीज़ें आप, जो हम समझाना चाह रहे हैं आपको। आप भी ये कट ऑफ देख सकते हैं, आप भी इन चारों शिफ्ट का एनालिसिस कर सकते हैं, हो सकता है हमसे बेहतर आप कर लें। ठीक है, तो जो 4 शिफ्ट हुई थी, तो कहीं ना कहीं एक आधी शिफ्ट को छोड़ दिया जाए तो मेरे ख्याल से 3 शिफ्ट बिल्कुल एक्यूरेट बैठी थी। और जो सर ने कट ऑफ प्रेडिक्शन की थी, आपको स्क्रीन पर सब दिख रहा होगा, अभी हमने कट ऑफ भी दिखा दी, उससे कम ही कट ऑफ गई थी, 7-8 नंबर तक आप कम कर लेना। ठीक है, मतलब कम करके गई थी 49,568 वाली भर्ती में। तो इस बार भी क्या ऐसा होगा? बिल्कुल दोस्तों, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, सर जो कट ऑफ बताए थे पिछली बार 41 की 49 की, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा 2-4 क्वेश्चन ऊपर लेके चलते हैं कि बाय द वे भाई, हमारी प्रेडिक्शन से हो सकता है 2-4 क्वेश्चन ऊपर चली जाए, तो इस वजह से गैप भी ज़्यादा मतलब हो जाता है। आप सब देख पा रहे होंगे 10-10 नंबर का गैप रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 60,244 की सर ने प्रेडिक्शन की है, आपकी शिफ्ट में अगर 200 पे सर ने बताया है फिजिकल के लिए, तो आप 190 अगर हैं आपकी शिफ्ट में तो भी दौड़ कीजिए। किसी शिफ्ट में 210 बताया है सर ने, मतलब वो शिफ्ट वाइज अलग अलग, तो आपके अगर 195 भी नंबर हैं तो भी आप दौड़ करते रहना, क्योंकि वहाँ पर संख्याएं मतलब वहाँ पे बच्चे कम बुलाए गए थे, यहाँ पर बच्चे ज़्यादा बुलाए जाएंगे, और कंपटीशन लगभग एवरेज मान सकते हैं वही 3-4 लाख बच्चों में होता है। ठीक है, बाकी तो भीड़ रहती है 34-35 लाख की। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर आपके जो सर की कट ऑफ है 60,244 वाली, मेरा कहने का मतलब यही है, यही सब प्रेडिक्शन इसीलिए हम दिखा रहे हैं आपको। 60,244 में अगर आपके 5 क्वेश्चन कम हैं कट ऑफ की, सर की कट ऑफ से, तो भी आप दौड़ भाग वगैरह अपनी करते रहना, इतना मेरा कहने का मतलब है। इसीलिए मैंने ये कट ऑफ आपको दिखाई कि सर की जो प्रेडिक्शन रहती है कहीं ना कहीं जो अपने यूपी पुलिस की जो सर ने प्रेडिक्शन की है उससे थोड़ा सा कम ही जाती है कट ऑफ। ठीक है, एक आधी शिफ्ट जैसे इसमें हो गया, तो इसमें मान लो, तो ये भी बता दिया था कि हो सकता है घट सकते हैं यहाँ पे नंबर, राइट। यहाँ पर जो बच्चे बुलाए गए थे वो 2.5 गुना बुलाए गए थे। 2.5 गुना कितने क्यों बुलाए गए थे? क्योंकि यहाँ पर 41,000 बच्चों वालों ने, जो 41 वाली भर्ती थी, उस वाले बच्चों ने भी पेपर दे दिया था। और फिर जब तक इसका रिजल्ट आया नवंबर में 2020 में 2019 में, तब तक वो बच्चे कहीं ना कहीं ट्रेनिंग पे चले गए थे, पहला बैच, दूसरा बैच भी तैयार था जाने के लिए। तो जब उन्होंने 2.5 गुना बुला लिया तो वहाँ पर काफ़ी बच्चे 30-35-40,000 तक अब्सेंट हो गए, जितने भर्ती मतलब सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, 41,000 हुए थे, उसमें 35 तक तो मान लो सेलेक्ट हुए होंगे, 35,000 तक, तो वो अब्सेंट हो गए। फिर जो मतलब 90,000 का लगभग DVPST हुआ, दौड़ वगैरह सारी चीज़ें हुई, तो वहाँ पर जो फाइनल के लिए तैयार हुए थे वो 58,000 के आसपास तैयार हुए थे, और फाइनली जो है 9,007 फाइनल में आउट हुए थे,
और बाकी सबका मतलब जितनी पोस्ट थी वो चयन हो गया था। तो यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ बढ़ी थी वो नाम मात्र को बढ़ी थी। क्यों? क्योंकि ये जो जनरल की थी तो 180 पीएससी की लग गई थी, वो ओबीसी वाले ओवरलैपिंग कर गए थे, इस वजह से जनरल पीएससी की जो है वो 180 हो गई थी। अब वही ओबीसी की बात करें तो ओबीसी देखो वहाँ पर पीएससी की भी वैकेंसी थी, तो हम लोग वही कट ऑफ बात करेंगे जो सबसे लोवेस्ट लगी थी। यहाँ पर भी ऐसे होने वाला है, यहाँ पर पीएससी की नहीं है, सारी पोस्ट जो है सिविल की हैं, तो लास्ट जो पॉइंट रहेगा ना उसी के तो बारे में बात कर रहे हैं। तो 174 गई थी, सॉरी 176। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर का डिफरेंस था ओबीसी में। और वही बात करें एससी में, तो एससी में मान सकते हैं कि 148 के आसपास लग गई थी, 3 नंबर बढ़ी थी। तो पॉइंटों में नंबर मतलब खिंच खिंच के चलते हैं, एक एक नंबर पे 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार तक बच्चे वहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर बच्चों का गुच्छा होता है, जहाँ पर बच्चे भर भर के रहते हैं, जहाँ पर कट ऑफ लगती है। आप ये बात जान लीजिए। तो कट ऑफ फाइनल वाली तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बढ़ेगी, 10-12-15 नंबर, वो कतई मत सोचिए अभी कि फाइनल कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं बढ़ेगी। लेकिन आप ये ज़रूर दिमाग में लगा लीजिए कि जो सर ने कट ऑफ प्रेडिक्शन की है, भाई देखो 1,13,000 में की है, सीधी सी बात आप समझो, 1,13,000 में की है। 1,13,000 में बुलाए जाने हैं कितने? लगभग 180 के आसपास, ठीक है। वैकेंसी भी अच्छी खासी है, 60,244। तो मतलब सर ने जो प्रेडिक्शन की है, आप सटीक तरीके से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रीवियस कट ऑफ देख करके, प्रीवियस भर्तियों की देख करके, जो मैंने अब तक रखी एक ही वीडियो में। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। 200 नंबर जैसे सर ने किसी कट ऑफ बताई किसी शिफ्ट में, किसी भी कैटेगरी की, तो आप उसको 190 185 पर भी अगर आपके नंबर हैं तो दौड़ करते रहना। जैसे फीमेल की 180 बताई है, तो आपके 165 166 167 170 नंबर तक है उस शिफ्ट में, उस कैटेगरी में, तो भी आप दौड़ भाग अपनी करते रहना, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों ने बात कर ली जो आज के वीडियो का टॉपिक था उसके बारे में। अब इस वीडियो से भी निष्कर्ष ये निकलता है कि इसमें भी जो सर ने कट ऑफ प्रेडिक्शन की थी कहीं ना कहीं कम ही गई थी, चाहे भले ही 5 नंबर की शिफ्ट में कम रहे हो, किसी में 7 नंबर कम रहे हो, किसी में 10 नंबर कम रहे हो, वो नॉर्मलाइज्ड होके लग गई थी, ठीक है। तो नॉर्मलाइज्ड होके लगती है तो आप ये लगा लीजिए कि नॉर्मलाइज्ड में भी 10-11 नंबर बढ़ते तो आता तो बच्चा नीचे वाला है, ठीक है। तो इस कट ऑफ का भी निष्कर्ष यही निकलता है कि सर की जो प्रोडिक्शन थी उससे नीचे ही गई थी। कुछ शिफ्ट में बिल्कुल एक्यूरेट बैठी थी, कुछ शिफ्ट में कम गई थी, ज़्यादा तो किसी भी शिफ्ट में नहीं गई थी, ठीक है। दोनों भर्तियों का हमने अभी तक डिस्कस किया। उस वीडियो की अभी तक नहीं देखा तो वीडियो देख लेना, हम उस वीडियो का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और बाकी अगली वीडियो जो आएगी वो जेल वार्डर पे आएगी, फिर यूपीएसआई में आएगी। अगर आप और कहेंगे कि भाई कोई और रेडियो ऑपरेटर या एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस उसकी भी प्रोडिक्शन जो है कर दीजिए, तो वो भी हम आपको बहुत अच्छे से समझा देंगे। तो यही निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि अगर कम भी हैं, जो 60,244 की सर ने गूगल फॉर्म भरा के प्रोडिक्शन की है उससे कम भी है आपके 7-8 क्वेश्चन तक, तो भी आप दौड़ भाग वगैरह अपनी करते रहना, ठीक है। बिल्कुल होपलेस मत होना कि कट ऑफ हाई बता दिए सर ने, ये है वो है ऐसा है वैसा है। ये सारी चीज़ें भूल करके अपने आप दौड़ पे करो। बस आप एक एग्जांपल याद कर लिया करो, दिल्ली पुलिस, जिसकी अभी हाल ही फिलहाल में हुई है। और एक और एग्जांपल याद कर लिया करो, कौन सा, 41,520 का जो भर्ती हुई थी, उसमें पहली लिस्ट के बच्चे बुलाए गए थे तो दौड़ भी नहीं पाए थे, सेकंड मेरिट लगानी पड़ी थी, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें दिमाग में लगा लिया करो कि भाई मुझे दौड़ना है, मेरे अगर थोड़े कम भी नंबर बन रहे हैं तब भी मुझे दौड़ना है, अगर आ गया तो मैं आराम से रेस क्लियर कर लूँगा, ठीक है। ये सब चीज़ सोच करके आप जो है अपनी दौड़ भाग वगैरह करते रहना। कैसी लगी वीडियो आपको, कैसी लगी प्रोडिक्शन जो हम लोगों ने सटीक तरीके से बात की है, आप एक बार फीडबैक ज़रूर दे देना, कमेंट करके ज़रूर बता देना। वीडियो को एक लाइक कर देना क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट किया करो, जो आपके दिल दिमाग में चला करे कमेंट ज़रूर किया करो, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ते रहिएगा।